आज पढ़े शनिवार व्रत कथा, जाने कैसे विक्रमादित्य पर आ गए संकट के बादल। शनिदेव को ग्रह का राजा कहा जाता है। भगवान भोलेनाथ ने इन्हें न्याय के देवता की उपाधि दी है। जो लोग शनिवार का व्रत करते हैं उनको पूजा के समय शनिवार का व्रत कथा श्रवण करना चाहिए। आज पढ़े शनिवार व्रत कथा, जाने कैसे विक्रमादित्य पर आ गए संकट के बादल। शनिदेव को ग्रहों का राजा कहा जाता है। भगवान भोलेनाथ ने इन्हें न्याय का देवता भी उपाधि दी है। शनिदेव को बहुत जल्दी क्रोध आता है। इसी क्रोध की वजह से पिता सूर्य से इनकी नाराजगी बनी रहती है। इनके क्रोध से सभी बचने की कोशिश करते हैं, वरना व्यक्ति पर मुसीबत का पहाड़ टूट जाता है। इसलिए इन्हें प्रसन्न करने के लिए शनिवार का व्रत रखा जाता है। व्यक्ति शनि दोष से बचने और उन्हें शांत रखने के लिए अनेक उपाय करता है। शनि कृपा से व्यक्ति को सुख का वैभव की प्राप्ति होती है। जो लोग शनिवार का व्रत करते हैं उनको पूजा के समय शनिवार का व्रत कथा श्रवण करना चाहिए। शनिदेव व्रत कथा। एक बार सभी 9 ग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में बहस हो गई, कौन सबसे बड़ा है, और आपस में लड़ने लगे। बाद में देवराज इंद्र के पास पहुंच गए। इंद्र असमझ की स्थिति में निर्णय नहीं दे पाए, परंतु उन्होंने सभी ग्रहों को सुझाव दिया कि पृथ्वी पर एक राजा विक्रमादित्य ही है इसका फैसला कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही न्यायप्रिय राजा है। सभी पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास गए और अपने आने के कारण बताया। राजा उनकी समस्या को सुनकर बहुत परेशान हो गए। उनका चिंतित होना लाजिम था, क्योंकि जिसको भी किसी से छोटा बताया तो वही गुस्सा कर जाएगा। राजा ने काफ़ी सोच विचार के बाद उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, काश्य, पीपल, शीशा, रागा, जस्ता, अदरक और लौह से 9 सिंहासन का निर्माण करवाया। उन्हें उपयुक्त क्रम में रख दिया गया। सबसे निवेदन किया गया कि क्रमानुसार सिंहासन पर आसन ग्रहण करे। शर्त रखा गया कि जो सबसे अंतिम में सिंहासन पर आसन ग्रहण करेगा वही सबसे छोटा माना जाएगा, जिसकी वजह से शनिदेव सबसे बाद में आसन प्राप्त कर सके सबसे छोटे कहलाते हैं। क्रोध में आवेश में आकर शनिदेव ने सोचा कि राजा ने यह सब जानबूझकर किया है। कुपित होकर राजा ने कहा कि राजा, तू मुझे नहीं जानता है। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीने 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीना, बुध और शुक्र 1 महीना विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। मैंने बड़े बड़े विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें जंगल भटकना पड़ा, और रावण के आने पर लंका के बंदरों की सेना परास्त होना पड़ा। क्रोधित शनिदेव ने राजा से कहा कि अब आपको सावधान रहने की जरूरत है। इतना कहकर शनिदेव कुपित अवस्था में वहां से चले गए। समय गुजरता गया और कालचक्र का पहिया घूमते हुए राजा की 7.5 आ गई। तब शनिदेव घोड़ा को सौदागर बनकर राजा के राज्य में गया। उनके साथ अच्छे नस्ल में बहुत सारे घोड़े थे। जब राजा को सौदागर ने घोड़ा का पता चला तो अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने के लिए भेजा। अश्वपाल ने कई अच्छे घोड़े खरीदे। इसके अलावा सौदागर ने उपकार स्वरूप एक सर्वोत्तम नस्ल के घोड़े को राजा की सवारी हेतु दिया। राजा विक्रमादित्य जैसे ही उस घोड़े पर बैठे वहीं सरपट वन की ओर भागने लगा। जंगल के अंदर पहुंचकर वह गायब हो गया। भूखा प्यासा की स्थिति में राजा जंगल में भटकने लग रहे थे। अचानक उन्हें एक ग्वाला दिखाई दिया, जिसने राजा की प्यास बुझाई। राजा ने प्रसन्नता में उसे अपनी अंगूठी देकर नगर की तरफ चले गए। वहाँ एक सेठ की दुकान पर वह पहुंचकर उन्होंने जल पिया और अपना नाम विका बताया। भाग्यवश उस दिन सेठ की खूब आमदनी हुई। सेठ खुश होकर उन्हें अपने साथ घर लेकर गया। एक सेठ की दुकान पर वह पहुंचकर उन्होंने जल पिया, अपना नाम विका बताया। भाग्यवश में उसे सेठ की खूब आमदनी हुई। सेठ खुश होकर वह अपने साथ ले गया। सेठ में के घर पर खुट्टी पर एक हार टका था, जिसमें खुट्टी निकल रही थी। कुछ ही देर बाद में हार पूरी तरह से गायब हो गया। सेठ वापस आया तो हार गायब था। उसे लगा कि विका ने उसे चुराया है। सेठ ने विका को कोतवाल से पकड़ा दिया और दंड स्वरूप राजा ने उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिए। अपंग अवस्था में उसे नगर के बाहर फेंक दिया। तभी वहाँ से एक तेली निकल रहा था, जिसको विका पर दया आ गई। उसने विका को अपनी गाड़ी में बैठा लिया। विका अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। कुछ समय पश्चात राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर विका मल्लान गाने लगा। एक नगर की राजकुमारी मनभावनी ने मलहार सुनकर मन
ही मन प्रण कर लिया कि जो भी इसे राग को गा रहा है उसी से विवाह करूंगी। उन्होंने दासियों को खोजने के लिए भेजा, परंतु वापस आकर उन सभी को बताया कि वह एक अपंग आदमी है। राजकुमारी यह जानकर भी नहीं मानी कि वह अगले दिन ही वह अनशन पर बैठ गई, और जब लाखों समझाने पर राजकुमारी नहीं मानी, तब राजा ने उसे तेली को बुलाया भेजा और बीका को विवाह तैयारी करने के लिए कहा। बीका से राजकुमारी का विवाह हो गया। एक दिन बीका के स्वयं शनिदेव ने आकर कहा कि देखा राजन, तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। राजा ने क्षमा मांगते हुए हाथ जोड़कर कहा कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को ऐसा दुख मत देना। शनिदेव इस विनती को मान गए और कहा कि मेरे व्रत और कथा में तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जो भी मैं नित्य ध्यान करेगा वह चींटिया को आटा डालेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। शनिदेव ने राजा को हाथ पैर भी वापस दिए। दूसरे दिन जब सुबह राजकुमारी की आंखें खुली तो वह आश्चर्यचकित हो गई। बीका ने मन भावनी को बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। मन भावनी खुशी से फूले न समा रही थी। राजा और नगरवासी सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब यह सुना तो वह पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि यह सब शनिदेव की क्रोध का प्रभाव था और इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने निवेदन करते हुए कहा कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब मैं आप मेरे घर चलकर भोजन करोगे। सेठ ने कई प्रकार के व्यंजनों से राजा को सत्कार किया। जब राजा भोजन कर रहे थे तभी से एक खुटी हार निगली गई थी, वह उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देखकर राजा को धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कौरी से पुरानी ग्रहण का निवेदन किया। राजा ने संघर्ष स्वीकार कर लिया। राजा अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्री कौरी को लेकर उज्जैन नगरी लौट गए। सारे नगर में दीपमाला और खुशी मनाई। राजा ने घोषणा करते हुए कहा कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, लेकिन असल में वही सर्वप्रिय है। तब से यह सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा के बीच खुशी और आनंद का वातावरण बन गया। शनिदेव के व्रत की कथा को जो भी सुनाता है या पढ़ता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। बोल शनिदेव भगवान की जय।